अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हफ्सा अली आबादी और आप देख रहे हैं हफ्सा अली आबादी व्लॉग्स। उम्मीद करती हूं सब खैरियत से होंगे और हमेशा से दुआ यही रही है कि मुसलमान दुनिया के जिस कोने में हैं, जहां भी हैं, अल्लाह करीम उनको अपनी हिफाजत में रखे, हर किस्म की ज़मीनी और आसमानी आफात से महफूज रखें। अच्छा, तो गाइस चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। आज का व्लॉग काफ़ी लेट हो गया है इस दफ़ा, नहीं तो मैं इतने दिनों का गैप नहीं लेती हूँ, लेकिन इसकी वजह भी थी, मुझे कुछ ठंड का मसला हो गया था। वैसे तो अभी ठंड की आमद है और मेरे पे अटैक कर भी दिया, तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सकी। आज के व्लॉग के लिए मैं थोड़ी एक्साइटेड भी थी क्योंकि मुझे मेरे बच्चों के लिए विंटर की शॉपिंग करनी थी। तो फिर मेरी सिस्टर मैके आई हुई थी, तो मैका जो है वो मेरे घर के नज़दीक ही है, तो फिर उसने मेरे साथ प्लान बनाया कि क्यों ना फिर अब हम बच्चों की शॉपिंग कर रहे हैं विंटर की। मेरी सिस्टर ने तो इतनी शॉपिंग विंटर की नहीं करनी थी, उसने इक्का दुक्का ड्रेस लेने थे, लेकिन मुझे बंडल ऑफ ड्रेसेस चाहिए थे अपने बच्चों के लिए, स्पेशली अपने छोटे बेटे के लिए, क्योंकि उसकी ये पहली सर्दियां थी और आपको पता है पहली सर्दियां हैं तो मतलब उसके पास सर्दियों के ड्रेसेस नहीं होंगे और सर्दियां भी बिल्कुल अब सर पे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना टाइम पे इनके ड्रेसेस ले लूँ, विंटर ड्रेसेस ले लूँ, स्पेशली जो गर्म होते हैं वूलन ड्रेसेस, ताकि मेरे बच्चे जो हैं वो ठंड से बचे रहें। हमारे पाकिस्तान में ऐसा ही होता है कि बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कपड़ों का एक पलंदा जो है वो पहना दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ इतनी नहीं होती हैं जितनी आउट ऑफ कंट्रीज़ में होती हैं। तो हमने फिर अपने बच्चों के कपड़ों की अमाउंट जो है वो बढ़ानी होती है उनको ठंड से बचाने के लिए। और जो हमारा छोटा भाई है वो इस मामले में बहुत कोऑपरेटिव है, लेकिन कोऑपरेशन की भी एक वजह होती है, बिहाइंड द सीन उसको कुछ लक्ष्मी चाहिए होती है तो हम उसको वो देते हैं, लेकिन ये हमें बहुत सस्ते में पड़ जाता है, क्योंकि अगर हम वैसे कोई स्पेशल गाड़ी करवा के जाएंगे तो वो हमारी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट उसके लिए खर्च होगी। तो हमें ये बहुत सूटेबल है, तो हम अपने इस भाई को लेके जाते हैं और यही बंदा है जो हमें बेयर कर सकता है, इतना हमारा वेट कर सकता है। थोड़ा मुँह भी फुलाता है, लेकिन जब कुछ खा पी लेता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, सेट वेट हो जाता है। हम मंजिल की तरफ रवां दवा थे और मैं पीछे ही बैठ गई, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो बहुत तंग करती है, तो फिर फ्रंट सीट पे बैठ के अपनी बच्ची के साथ मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा नहीं, पीछे वाली सीट जो है वो मेरे लिए बहुत बेस्ट है, तो मैं उधर ही बैठूंगी। मेरी भांजी भी मेरे साथ पीछे ही थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और एक्साइटमेंट में वो बैठ नहीं रही थी। उसकी मामा ने भी उसको कई दफ़ा बोला बैठ जाओ बेटा, लेकिन वो नहीं बैठ रही थी। लेकिन मुझे अपनी भांजी के साथ सफ़र करने का बहुत मज़ा आया, क्योंकि मेरे भाई ने आज वैसे एक कमाल का काम ये किया कि म्यूज़िक बहुत मज़े का लगाया हुआ था। ओल्ड सॉन्ग लगाए हुए थे, रीमिक्स ओल्ड, वो तो मुझे बहुत पसंद है, और इसके अलावा सदाबहार सॉन्ग भी लगाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्र है मेरे भाई ने कोई अच्छी चज की चीज़ भी लगाई है। और मेरी भांजी उन सॉन्ग पे लिपसिंग कर रही थी और इसके अलावा वो कुछ एक्शन परफॉर्म कर रही थी, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था उसके ये एक्शंस देख के और उसकी लिपसिंग देख के। तो मैं उन मोमेंट्स को भी अपने सेल फ़ोन में कैप्चर कर रही थी। और मेरी जो बेटी है वो बस अपनी कज़न सिस्टर को देखे जा रही थी, उसके एक्शंस को देखे जा रही थी कि वो कर क्या रही है, और वो भी इंजॉय कर रही थी मेरी तरह। तो हम तीनों ने बहुत इंजॉय किया और बहुत मज़ा आया मुझे अपनी भांजी के साथ ये सफ़र करते हुए। तो मैंने सोचा नेक्स्ट भी अपनी भांजी के साथ ही मैंने ऐसे पीछे बैठ के ही सफ़र करना है, और माशाल्लाह ये बहुत क्यूट लग रही थी मुझे। और हमारा जो सफ़र है वो भी काफ़ी ज़्यादा गुजर चुका था, काफ़ी टाइम लग जाता है सिटी पहुंचते पहुंचते हम लोगों को, क्योंकि अभी रोड एज सच उस तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है हमारा इस दौरान। तो लेकिन मेरी प्यारी सी क्यूट सी भांजी के साथ मेरा टाइम तो बहुत अच्छा गुजरा और मुझे बहुत मज़ा आया अपनी भांजी और बेटी दोनों के साथ ही। वैसे आप फ्री हैं मेरी भांजी पे कि ये 1 मिनट के लिए नहीं बैठी, और मैं अपना वक्त भी याद करूँ तो बचपन में ऐसे ही होता था, एक्साइटमेंट में हम लोग थकते भी नहीं थे, कुछ भी कर रहे होते थे। मैं तो अपनी सिस्टर को कह भी रही थी कि हम लोग तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, तुम्हारी बेटी ने इतनी रौनक लगाई हुई है, माशाल्लाह इसके एक्सप्रेशन देखने वाले होते हैं, ये कर क्या रही होती है। फाइनली हम अपनी मंजिल के बहुत करीब थे और मैं इन ठेलों पे लगे हुए इन ड्रेसेस को देख के सोच रही थी कि सर्दियों में हमें वैसे शॉपिंग यहीं से कर लेनी चाहिए, इनर वेयर की तो स्पेशली यहीं से कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ड्रेसेस पहनाने होते हैं, मतलब पूरा बच्चों को भालू बना देना होता है, तो उसके लिए इनर वेयर हमें यहाँ से ले लेनी चाहिए। अभी तो मेरे माइंड में आइडिया आया था, नेक्स्ट कभी देखूँगी अगर शॉपिंग यहाँ से भी की तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपना वो व्लॉग भी। मेरी सिस्टर भी वीडियोस बना रही थी क्योंकि उसको भी अपना व्लॉग बनाना था, तो इस वजह से, लेकिन उसने जब ये साफ़ सुथरा एरिया आया कैंट एरिया तो इसी की वीडियो बनाई, इसके अलावा उसने बाकी रास्ते की वीडियो नहीं बनाई।
लेकिन मैं तो कच्चा पक्का साफ़ सुथरा जिस तरह का भी रास्ता आता है उसकी वीडियो बनाती जाती हूँ। और गाइज़ हमारी कार की जो विंडो है उसको ब्लैक शीट लगी हुई थी, तो कैंट एरियाज़ में अलो नहीं होता है ऐसी गाड़ियों के साथ एंटर होना। तो मेरे भाई ने हमें फ़ौरन से बोला कि अपनी जो कार की विंडो है उसको टोटली ओपन कर दो, फील ही ना हो कि इन पे ब्लैक शीट चढ़ी हुई है। तो हमने फिर फ़ौरन अपनी कार की विंडो जो है वो नीचे कर ली, ताकि हमें जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो रोक ना सके एंट्रेंस के लिए। फाइनली एक लंबे सफ़र के बाद हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही गए, और मुझे थ्रू सम रिसोर्सेज पता चला कि मॉल ऑफ सियालकोट में काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स पे, बच्चों के ब्रांड्स पे सेल लगी हुई है विंटर कलेक्शन पे। तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, तो हम फ़ौरन ही निकल आए शॉपिंग के लिए। वैसे तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग भी कर लेती हूँ, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग का थोड़ा नुकसान ये हो जाता है कि कलर डिफरेंस आ जाता है। तो आपको पता है हम बीबियाँ जो है ना, ये कलर डिफरेंस भी थोड़ा सा आ जाए तो इस बात को दिल पे ले जाती हैं, तो हमें एक गम सा लगा रहता है। तो मैंने सोचा इस दफ़ा ऐसा कोई गम नहीं देखना है, खुद ही जाके शॉपिंग करनी है अपने बच्चों के लिए। तो यहाँ पे आगे मेरी बच्ची और मेरी भांजी वो दोनों बहुत एक्साइटेड थे ड्रेसेस को देखने के बाद, लेकिन इन्होंने तंग भी इंतहा का किया। स्पेशली मेरी बेटी ने बहुत ज़्यादा तंग किया, और मेरे भाई ने यहाँ पे हमें धोखा दे दिया। लास्ट टाइम उसका एक्सपीरियंस बहुत बुरा गुजरा इन बच्चियों के साथ, तो उसने बोला कि मैं तो गाड़ी में ही रहूँगा, आप लोग जाएं अपनी बेटियों को लेके। वैसे तो मुझे अपने भाई के साथ बहुत गिला है, मैं उससे यही कहना चाहती हूँ चंगी नहीं कीती तू, याद रहेगी। और फिर मैंने ऐसे मौके पे अपने हबी को बहुत ज़्यादा मिस किया कि क्यों वो परदेश में बैठे हुए हैं, काश वो मेरे साथ आए होते तो कम से कम अपनी बेटी का तो साथ साथ ख्याल रख रहे होते कि ये क्या कर रही है। इसने तो वैसे ही ये समझ लिया हुआ था कि ये मॉल मेरे बाप का है। इसका बिहेवियर देख के मैं फ्रस्ट्रेट भी हो रही थी, लेकिन भला हो वहाँ पे जो शॉप्स पे गाइड करने वाले होते हैं वो भी बड़ा इस बच्ची का ध्यान रख रहे थे, इस वजह से थोड़ी सी मैं रिलैक्स भी थी। मेरी भांजी को वॉशरूम जाना था, तो इसके लिए हमें मॉल के 7th फ्लोर पे जाना पड़ा। और 7th फ्लोर पे तो बिल्कुल भी रश नहीं था, तो वहाँ से मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ से एक व्यू लेती हूँ सियालकोट का। तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं एक ही नज़र में पूरा सियालकोट देख रही हूँ, और मुझे थोड़ा हाइट का फोबिया भी था, थोड़ा मुझे खौफ भी आ रहा था। लेकिन मेरी बेटी तो बिल्कुल किनारे पर जाके सारा नज़ारा ले रही थी, और मैं इस बच्ची को देख के हैरान हो रही थी, वैसे ये इतनी डरपोक है। 7th फ्लोर पे आने के लिए जब हमने लिफ्ट यूज़ की, और मेरी बेटी लिफ्ट में एंटर होते ही इतना रोई, इतना शोर मचाया कि मुझे कहाँ कैद कर दिया गया। और मैं इतना परेशान हो रही थी उसके इस बिहेवियर से। और मुझे अपने भाई पे एक तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये क्यों गाड़ी में बैठा हुआ है, उसको आ जाना चाहिए था हमारे साथ। और दूसरा अपने हस्बैंड पे भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लग गया था। फिर हम लोग एक न्यू ब्रांड पे गए, लेकिन वहाँ पे जाके देखा तो पहले से भी ज़्यादा सेल लगी हुई थी। यहाँ पे तो 60% तक ऑफ था, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में ड्रेसेस मिल रहे थे। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने दूसरी शॉप से इतनी शॉपिंग क्यों कर ली है, मुझे तो यहाँ से करनी चाहिए थी। अभी मुझे अपने बेटे के लिए शॉपिंग करनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो इस शॉप पे ड्रेसेस थे 6 मंथ के बेबी के, और ना ही पहले वाली शॉप पे। तो फिर मैंने 1 ईयर से 2 ईयर तक के जो ड्रेसेस मिले वो अपने बेटे के लिए ख़रीद लिए। अब ये है कि उनका फ़ायदा ये भी होगा कि वो नेक्स्ट ईयर भी काम आएंगे। वैसे भी ये जो सर्दियों के ड्रेसेस होते हैं ये तो फटने वाले होते नहीं हैं, तो फिर 2-3 साल काम आने ही चाहिए। इतने साइज़ के लोग 2 साल तो कम से कम आपके काम आ जाएं। फिर फाइनली हमारी शॉपिंग ख़त्म हुई, लेकिन शॉपिंग के दौरान हमें बिल्कुल आइडिया नहीं हुआ कि बाहर शाम हो गई होगी। अभी भी मेरी शॉपिंग मैं सोचूं तो कंप्लीट नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे अपने लिए जॉगर्स लेने थे, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। मेरा भाई जो है वो आ गया फ़ौरन कि अब आ जाओ, शाम होगी, अंधेरा हो गया, अब तो छोड़ दो जान। तो फिर अभी भी शॉपिंग कुछ रह गई, लेकिन मैंने सोचा चलो अब निकलते हैं। और रास्ते में एक मज़े की चीज़ मैंने ये देखी, पता नहीं वो कोई होटल था या रेस्टोरेंट था या कोई मैरिज हॉल था, मुझे कुछ समझ नहीं आई, लेकिन वो मेरे इस वेले भाई के नाम पे था, शफीक्स। और मुझे बहुत खुशी हुई, और मैंने स्पेशल इसको कैप्चर किया अपने सेल फोन में। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। और उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि मेरा भाई एक नाम नहीं ब्रांड है, ब्रांड। और मेरे भाई ने वापसी पे सारे सफ़र में यही एक सॉन्ग लगाया, साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे आ जा। तो मैं सोच रही थी कि अब भाई की शादी जल्द कर देनी चाहिए, वैसे तो वो इंगेज्ड है। अच्छा तो गाइस, फिर जब इतने लंबे सफ़र के बाद इंसान को भूख तो लग ही जाती है, तो फिर हमने सोचा कि अब कहीं बैठ के खाने का तो टाइम नहीं है, तो फिर हमने MS पिज़्ज़ा से पहले ही ऑर्डर कर दिया। और MS पिज़्ज़ा पहुंचते ही हमें हमारा ऑर्डर मिल गया। हमने एक पिज़्ज़ा मलाई बोटी ऑर्डर किया, और इसके अलावा हमने
वहाँ के लोडेड फ्राइज़ ऑर्डर किए, वो हमें बहुत पसंद हैं। और हमने कोल्ड ड्रिंक का पूछा कौन सी है, तो उन्होंने बताया हमारे पास कोक और पेप्सी है। हमने बोला नहीं, हमें 7 अप चाहिए, क्योंकि कोक और पेप्सी इसराइली ब्रांड हैं। तो हम कोशिश यही अब कर रहे हैं कि जितने इसराइली ब्रांड्स हैं उनका बाइकआउट करें। अच्छा, तो गाइस खाने पीने के बाद हम लोग निकले, लेकिन मेरे भाई ने अभी कुछ खाना था, तो उसने फिर मेरी सिस्टर को बोला कि आप स्टीयरिंग को घुमाओ, बस स्टीयरिंग का ख्याल रखो तो मैं ये खा लूँ। लेकिन मेरी सिस्टर जो है वो इस तरह एक्साइटेड हो रही थी जैसे वही ड्राइविंग कर रही है। तो मैं उसको यही कहना चाहूँगी कि स्टीयरिंग घुमाने से आप ड्राइवर नहीं बन जाते हो। इस दौरान मेरे हाथ से सेलफ़ोन गिर गया और लग ऐसे रहा है जैसे कोई तौबा अस्तगफिरुल्लाह एक्सीडेंट हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर।